कभी आपने सोचा है दुनिया का सबसे ताकतवर तानाशाह जिसके एक इशारे पर मिसाइल दहाड़ती है, वो खुद डर के साए में क्यों जीता है? जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम जाती है, वो अपने ही मुल्क के बच्चों जैसी मासूम शक्ल क्यों रखता है? और सबसे अहम, जिसके पास प्लेन्स, यॉट्स और हेलीकॉप्टर तक है, वो आखिर एक ट्रेन में क्यों बैठता है? वो भी ऐसी ट्रेन जो नजर नहीं आती, सिर्फ सत्ता की गूंज छोड़ती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसमें किम जोंग उन को बाकी तानाशाहों से अलग बना दिया। देखिए, उनके पास सब कुछ है। सीक्रेट यार्ड्स जो समुद्र में किसी राजमहल से कम नहीं, प्राइवेट जेट्स जो किसी भी दिन दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी किम जोंग उन चुनते हैं एक ट्रेन, और वो भी कोई आम ट्रेन नहीं, बल्कि एक ऐसा चलता फिरता किला जिसे दुश्मनों से ज्यादा शायद अपने ही डर को छुपाने के लिए बनाया गया है। अब आप पूछेंगे, जब उनके पास हवाई जहाज है, पानी के जहाज है, तो ट्रेन क्यों? इसका जवाब एक लाइन में छिपा है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। हवाई जहाज में खतरा ज्यादा होता है, स्नाइपर से लेकर मिसाइल तक। ऊपर से एयर ट्रैवल का ट्रैक पब्लिक होता है, लेकिन ट्रेन वो जमीन पर चलती है, कंट्रोल्ड जमीन पर, जिसके हर इंच पर किम की नजर होती है और हर पटरी से पहले 100 बार जांच होती है। दूसरी बात, ट्रेन के साथ वो एक कहानी बुनते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कोई शो ऑफ करने वाला प्रेसिडेंट नहीं, मैं तो साधारण ट्रेन से सफर करता हूं। पर हकीकत में वो ट्रेन साधारण नहीं, बल्कि तानाशाही की सबसे महंगी और सबसे भारी परत है, जिसमें छुपा है डर, राजनीति, मनोविज्ञान और एक ऐसा इंसान जो दिखना नहीं चाहता, सिर्फ सत्ता को चलाना चाहता है। ट्रेन की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी। अब जरा आंखें बंद करिए और मेरे साथ इस कहानी की उस पटरी पर चलिए जहां सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि तानाशाही की ताकत दौड़ती है। जब किम जोंग उन सफर पर निकलते हैं तो वो अकेले नहीं होते, बल्कि उनके साथ चलता है एक ऐसा चलता फिरता युद्ध क्षेत्र जो जितना ऊपर से शांत दिखता है, अंदर से उतना ही विस्फोटक और खतरनाक होता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी ट्रेन को 3 लेयर की सिक्योरिटी कवर के साथ चलते देखा है? नहीं ना, क्योंकि किम जोंग उन की ट्रेन सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक 3 ट्रेनों का काफिला होती है, जैसे कोई जंगी सेना मैदान से निकली हो। सबसे आगे चलती है सुरक्षा टोही ट्रेन, जिसका काम है रास्ते की हर इंच जमीन को स्कैन करना। कोई संदिग्ध हलचल, ट्रैक पर छुपा बॉम्ब या किसी भी खतरे की आहट, सबसे पहले ये ट्रेन उसे फेस करती है। मानो वो कहती हो, पहले मुझे मारो फिर आगे बढ़ो। फिर आती है मूविंग फोर्ट्रेस, जिसमें सवार होते हैं खुद किम जोंग उन। एक ऐसी ट्रेन जो नजर तो सीधी रेलगाड़ी जैसी आती है, लेकिन हकीकत में वो एक चलता फिरता बख्तर बंद किला है, जिसमें हर दीवार, हर खिड़की, हर फर्श सुरक्षा की चट्टान से ढकी होती है। और आखिरी में आती है तीसरी ट्रेन, फायर पावर का तूफान। इसमें होते हैं स्पेशल कमांडोज, पूरी तरह हथियारों से लैस, मशीन गन, मिसाइल सिस्टम और यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर तक, ताकि अगर कोई हमला करने की सोच भी ले तो जवाब इतना भारी पड़े कि इतिहास खुद कांप उठे। अब आप सोचिए, ऐसी ट्रेन की खिड़कियां कैसी होंगी? हर खिड़की बुलेट प्रूफ, छत और फर्श रीइंफोर्स्ड स्टील से ढके हुए, ताकि ऊपर से बम गिरे या नीचे से धमाका हो, किम जोंग उन तक एक खरोंच तक न पहुंचे। और अगर कोई मिसाइल आसमान से आ जाए तो उसके लिए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तैयार बैठा है। जमीन से टैंक आए तो एंटी टैंक मिसाइल दोनों तरफ तैनात है। हर कोने पर मशीन गन माउंट्स, ताकि पलटवार में 1 सेकंड की भी देरी ना हो। लेकिन मान लीजिए, अगर कोई असंभव चीज हो जाए और ये सारी सुरक्षा व्यवस्था फेल हो जाए, तो भी किम जोंग उन के पास है प्लान एक्स। ट्रेन की एक खास बोगी में छुपा है एक मिनी हेलीकॉप्टर। इमरजेंसी आते ही
किम को वहां से उड़ाया जा सकता है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। और यह सीन कोई मूवी नहीं, हकीकत है। और जब यह ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन का सीन देखिए, सभी लाइट्स बंद, आसपास के ट्रैक्स की बिजली काट दी जाती है ताकि न कोई देख सके न कोई टकरा सके। देश में 20 ऐसे खास स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ किम की ट्रेन रुकती, ना कोई आम इंसान वहां पहुंच सकता है और ना कोई आम ट्रेन। यानी एक ऐसा सफर जो शुरू होता है खौफ से, चलता है सिक्योरिटी के साए में और खत्म होता है सत्ता के एहसास पर। तो सोचिए, क्या आपने कभी किसी ट्रेन को चलते देखा जिसमें छुपा हो एक तानाशाह और बाहर तैनात हो पूरी फौज? ये ट्रेन नहीं, तानाशाही की चलती फिरती गाथा है। ट्रेन के अंदर की लग्जरी। अब जरा उस दरवाजे को खोलिए जो आम लोगों के लिए हमेशा बंद रहा है। हमने अभी तक देखा ट्रेन के बाहर का नजारा, मशीन गनों की छवि, बुलेट प्रूफ शीशे और सुरक्षा की एक अदृश्य परत। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं उस भीतर की दुनिया में, जहां ये ट्रेन महज एक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि सत्ता का चलता फिरता महल बन जाती है। जैसे ही आप इस ट्रेन के अंदर कदम रखते हैं, आपको महसूस होता है ये ट्रेन नहीं, कोई राजसी दरबार है। लकड़ी के चमचमाते फर्श जिन पर चलना किसी रॉयल कैसल के गलियारों में चलने जैसा एहसास देता है। सुनहरे फ्रेम वाले मोटे पर्दे जो हर खिड़की को सिर्फ ढकते नहीं बल्कि उसकी शान बढ़ाते हैं। दीवारों पर लटकते हैं ब्रास के लैंप्स जिनकी रोशनी न सर्द है न तेज, बस एक शाही एहसास से भरी। हर कोच में है एक अलग कहानी। एक कोच में है किम जोंग उन का पर्सनल ऑफिस, जहां फैक्स मशीन, सैटेलाइट फोन और वो हर चीज मौजूद है जो एक तानाशाह को चलते फिरते भी राजा बनाए रखे। दूसरा है रिसेप्शन रूम, जहां मेहमानों से मुलाकात होती है, लेकिन मेहमान वही होते हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर बुलाया गया हो। फिर आता है हाई प्रोफाइल मीटिंग हॉल, जहां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की गूंज सुनाई देती है। शायद अमेरिका को चुनौती देने की रणनीति भी यहीं बनाई जाती हो। और फिर वो हिस्सा जहां आराम और ऐश की सारी हदें पार हो जाती हैं, लग्जरी स्वीट्स। हर स्वीट में है आलीशान बेड, रिच इंटीरियर्स और वो तमाम सुख सुविधाएं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में मिलती हैं। लेकिन असली ताज तो है इसका शाही रेस्टोरेंट, जहां किम जोंग उन की थाली में परोसे जाते हैं फ्रेंच डिशेस, कोरियन और चाइनीज स्वाद और जापानी सुशी। सब कुछ बिल्कुल रॉयल शेफ के हाथों से, और परोसने वाली टीम भी स्पेशल ट्रेनिंग से लैस। 2001 में जब किम जोंग उन रूस की यात्रा पर गए थे तो एक रूसी अफसर कॉन्स्टेंटिन पुलिकोवस्की उनके साथ इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि इस ट्रेन में जिंदा लॉबस्टर परोसे जाते हैं और साथ में मिलती थी फ्रांस से मंगवाई गई बेशकीमती वाइन। ये ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी, बल्कि उससे एक कदम आगे थी, क्योंकि इसमें रईसी के साथ जुड़ी थी तानाशाही की ताकत। तो अगली बार जब आप किसी ट्रेन में चाय की प्याली पीते हुए सफर करें तो जरा सोचिए, कहीं दूर कोई तानाशाह अपनी चलती ट्रेन में जिंदा लॉबस्टर खा रहा हो।